18 मई 2020 को इटली में क्या क्या खुलने जा रहा है, कौन कौन से शोबे खुलने जा रहे हैं, किस किस रीजन्स में खुलने जा रहे हैं और उनके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी होगी और कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे और कौन से नए दिक्रासियों ने आ रहे हैं और इटली का बॉर्डर जो है वो दूसरे मुल्कों के लिए, यूरोपियन ममालिक के लिए कब खोला जा रहा है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तारकीन वतन के हालात, वाक़यात, खबरों और नए कवानीन की आगाही के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ इटली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इटली में कौन सी चीज़ें कब कब खुलने जा रही हैं, यानी कि कौन से शोबे आप लोग खोल सकते हैं और किस किस रीजन में यानी सूबे में वो खुलेंगी और क्या क्या एहतियाती तदाबीर रख के आप लोग खोल सकते हैं, उसकी सारी SOPs पे आज हम लोग बात करेंगे और बॉर्डर्स कब खुलने जा रहे हैं। 3 जून से इटली जो है वो अपने बॉर्डर्स खोलने जा रहा है। 3 जून के बाद जो शेंजन एरिया है उसकी नकल मकानी आपकी वो खुल जाएगी। ये नकल मकानी आप लोग बाय रोड भी कर सकते हैं और बाय एयर भी शुरू हो जाएगी, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ। तो 3 जून से आपकी नकल मकानी यूरोपियन एरिया, शेंजन एरिया में शुरू होने जा रही है। 18 मई के बाद जो जो शोबे खुलने जा रहे हैं वो मंदरजा झैल हैं। चर्च या मस्जिद, रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे, हेयर ड्रेसर्स, बार्बर्स, ब्यूटिशियंस, ब्यूटी पार्लर, म्यूजियम, आउटडोर स्पोर्ट्स, बीच और पशीने यानी कि स्विमिंग पूल्स। अब जो मंदरजा झैल मैंने चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी 18 मई को खुलने जा रही हैं, अब हम बात करेंगे कि कौन से रीजन या सूबे में ये चीज़ खुलने जा रही है। जिन सूबों के नाम मैं लूँगा इस कैटेगरी के साथ, समझें कि उस सूबे में ये चीज़ खुल जाएगी और आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पे बार और रेस्टोरेंट्स पे। बार और रेस्टोरेंट खुलने जा रही है लासियो में, कलाब्रिया में, एमिलिया रोमानिया में, लिक्विरिया में, वेनेतो में, फ्रिउली वेनेजिया जूलिया में, ट्रेंटिनो में, मार्के में, आब्रूसो में, कंपानिया में, पुलिया में। ये जिन सूबों का मैंने नाम लिए हैं इन सूबों में बार्स और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लर की, कि हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लर किन किन सूबों में खुलने जा रहे हैं। उनमें लासियो है, वेनेतो, आओस्ता वैली, फ्रिउली वेनेजिया जूलिया है, ट्रेंटिनो है, कलाब्रिया है। ये हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लर जिन सूबों के अभी मैंने नाम लिए हैं इनमें 18 मई से खोल दिए जाएंगे। अगली चीज़ है बीचेस और फैक्ट्रीज, यानी कि जो मारे हैं वो और फैक्ट्रीज किन सूबों में खुलने जा रही हैं। लिक्विरा, वेनेतो, एमिलिया रोमानिया, लासियो, कंपानिया, सर्दिनिया। बीचेस और फैक्ट्रीज जो हैं वो इन सूबों में खुलने जा रही हैं, जबकि बाकी सूबों में फैक्ट्रीज वगैरह वो 4 मई के दिक्रेतों के साथ ही खोल दी गई थी, फेज़ 2 में ही। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स सेंटर और जिम्स। स्पोर्ट्स सेंटर और जिम खुलने जा रहे हैं वेनेतो में, फ्रिउली वेनेजिया जूलिया में, लासियो में और पुलिया में। स्पोर्ट्स सेंटर और जिम्स इन सूबों में खोल दिए जाएंगे जिनके मैंने नाम लिए। ये सारे के सारे शोबाजात 18 मई को सारे के सारे सूबों में नहीं खुलने जा रहे। ये जो मैंने नाम बताए हैं कि बार किन सूबों में खुलने जा रही हैं, पारुकेरिया किन सूबों में खुलना जा रहा है। इसके बाद 3 सूबों में इन्होंने एक अलग से एक स्केड्यूल बनाया है। वो ये है कि जो अपना तोस्काना है उसमें 15 से 18 मई के दरमियान जो है वो शॉप्स खोल दी जाएंगी और तोस्काना में हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लर 21 मई से लेके 25 मई के दरमियान हेयर ड्रेसर और जो पार्लर हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। म्यूज़ियम इसमें तोस्काना में, जो सूबा तोस्काना है उसमें म्यूज़ियम 22 मई को खोले जाएंगे। आगे जो दूसरा सूबा इन्होंने स्पेसिफाई किया है वो है मोलीज़े। मोलीज़े में 18 मई को म्यूज़ियम, हेयर ड्रेसर,
रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर, सलून, बार्स खोल दी जाएंगी, लेकिन इसको देखा जाएगा कि इनको खोला जाए और फिर उसके साथ SOPs भी रखी जाएंगी। इसको नॉर्मली खोला जाएगा स्पेसिफिकली, और देखा जाएगा अगर यहाँ पे कोरोना वायरस का ख़तरा थोड़ा सा भी बढ़ता है तो इनको दोबारा बंद कर दिया जाएगा मोलिज़े में। आगे हम बात करते हैं लोम्बार्दिया की। लोम्बार्दिया में अभी कुछ भी नहीं खुलने जा रहा। लोम्बार्दिया में अभी ये सारी चीज़ें हैं, इस पे इंतज़ार किया जा रहा है और इस पे अगले 2 दिन के अंदर जो है इस पे बात की जाएगी कि इसको खोला जाए या नहीं। ये जो चीज़ें हैं लोम्बार्दिया में अभी ये चीज़ें नहीं खुलने जा रही। ये तो वो प्रोटोकॉल था जो कि इटली गवर्नमेंट ने सारे सूबों को जारी किया है कि कौन कौन सी चीज़ें आप खोलने जा रहे हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो है वो जितने भी सूबे हैं उनके प्रेसिडेंट भी इस चीज़ के खुद मुख्तार हैं कि वो अपने सूबों में हालात और वाक़यात देख के कुछ चीज़ें बंद भी करवा सकते हैं और कुछ चीज़ें खोल भी सकते हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक के तीसरे हिस्से की तरफ कि कौन सी एहतियाती तदाबीर रख कर कौन सी जो कैटेगरी है वो खोली जा सकती है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्टोरेंट्स पर। रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं, आपको सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। जो पहले से सिटिंग अरेंजमेंट है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और उसमें आपको सीट्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि 1 मीटर के फासले पे अगर आप फैमिली टेबल है तो फिर आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग-अलग से एक फैमिली से नहीं है बैठना चाहते हैं तो फिर आपको 1 मीटर के फासले पे बैठना पड़ेगा। और इसमें यह भी है कि अगर आप इसमें फासला रख के बैठें, बीच में एक बना दिया जाए बॉर्डर या फिर एक बार जो है उसमें लगा दी जाए ताकि जो लोग दूसरे हैं वो एक दूसरे के टेबल से इंटरेक्ट ना करें, तो उसको भी ज़रूरी अगर बना लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है फैमिली ऑटो सर्टिफिकेशन। पहले तो होता था कि सेल्फ ऑटो सर्टिफिकेशन, यानी कि आपने सिर्फ अपना नाम लिखना होता था और जिस जगह पे आपने जाना है उसका बताना होता था और जो मकसद आपका जाने का है वो आपको बताना होता था। लेकिन अब 18 मई के बाद अगर आप फैमिली के साथ सफ़र करना चाहते हैं कार में तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं। अगर आप म्यूज़ियम में फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो तब भी जा सकते हैं। उसके लिए एक नया ऑटो सर्टिफिकेशन 18 मई को जारी कर दिया जाएगा जिसमें पूरी फैमिली का आपको नाम बताने होंगे, उसके साथ आपको अपना रिलेशन बताना होगा और बताना होगा कि एक ही रेजिडेंस पे हम लोग रह रहे हैं। जो फैमिलीज़ एक ही रेजिडेंस पे रह रही होंगी वो इकट्ठे सफ़र भी कर सकती हैं, रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठ भी सकती हैं और मतलब शॉपिंग वगैरह पे भी वो इकट्ठे बैठ भी सकती हैं। वो फैमिली जो कि एक ही रेजिडेंस पे रहती होंगी वो इकट्ठे बैठ भी सकते हैं, इकट्ठे खाना पीना भी कर सकते हैं और इकट्ठे कार में सफ़र भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अपना फैमिली रिलेशनशिप शो करने में नाकाम होते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकेगा। उसके बाद रेस्टोरेंट जो है वो प्रॉपर सैनिटाइज होने चाहिए, उनकी जितना भी जहाँ पे भी लोगों के हाथ लगने के खदशात हैं वो सारी चीज़ें रोज़ाना की बेस पे सैनिटाइज होनी चाहिए। और जो टिश्यूज़ होंगे जो लोग इस्तेमाल करेंगे उन पे भी ये फ़र्ज़ बनता होगा कि वो टिशू एक ख़ास उन्होंने बनाई होगी बिन जिसके ऊपर एक करतेला भी लगा होगा, यानी कि एक नोटिस लगा होगा कि इसमें आपने जो इस्तेमाल शुदा टिशू है वो सिर्फ आप उसमें फेंक सकेंगे। आगे बात करते हैं बार पे कि जो लोग बार्स खोलने जा रहे हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी होगी। बार खोलने के लिए आपको 1 मीटर डिस्टेंस का जो फासला है वो यकीनी बरकरार करना पड़ेगा कि आपको वो SOPs बनानी पड़ेंगी, आपको ऐसा तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा कि बार में 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो लोग रख सकें। उसके बाद वो डिवाइसेस लगाई जाएं जो थर्मो डिवाइसेस होती हैं कि जो बता सकें कि 37.5 से ज़्यादा इस बंदे का टेम्परेचर नहीं है, उसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। आगे बात करते हैं कि पारुकेरिया ब्यूटी सैलून यानी कि हेयर ड्रेसर और जो ब्यूटी सैलून हैं या पार्लर हैं
उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी। वो अपॉइंटमेंट के बगैर बंदे को अंदर दाखिल नहीं कर सकते। जिस किसी को भी आना होगा वो स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, वो अपॉइंटमेंट पे ही आएगा। यानी कि आप ज़्यादा बंदे वहाँ पे बिठा भी नहीं सकते, एक वक्त में सिर्फ आप एक ही बंदे का काम करेंगे। या अगर 2-3 सीट्स रखी हैं तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए सिर्फ वही बंदा अंदर दाखिल करेंगे जिसका आपने काम करना है। जो स्टीरिलाइज़र है उसको बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर उस पर बरतनी पड़ेंगी अब। और उसके अलावा जो मास्क और ग्लव्स जो बंदा काम कर रहा होगा वर्कर, उसको लाजमी पहनने पड़ेंगे। उसके बाद किसी भी किस्म की जो शॉप्स होंगी उनके लिए ज़रूरी होगा कि अगर उनका एक ही डोर है, यानी कि एक ही दरवाज़ा है आने और जाने का, तो उसमें जो शॉपकीपर होगा उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि एक वक्त में एक बंदा अंदर दाखिल हो, और जब बंदा अंदर दाखिल हो रहा हो तो दूसरा जो बाहर जाने वाला है उसको मेंटेन करके बाहर भेजा जाए, यानी कि दोनों का क्रॉस ना आपस में हो। अगर दरवाजे 2 हैं तो एक दरवाज़ा एंट्रेंस के लिए रख दिया जाए और एक दरवाज़ा शॉपिंग करने के बाद एग्ज़िट का रख दिया जाए। उसके बाद इसमें अगली कैटेगरी है कि अगर कपड़े की दुकान है, तो अगर कपड़े की दुकान है तो उसको डेली सैनिटाइज करना है, मास्क पहन के लाजमी एंटर होना है। और दूसरा, हर एक शख्स जो कपड़े को हाथ लगाएगा, हाथ लगाने से पहले उसको ग्लव्स लाजमी पहनने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जो रिलीजियस गैदरिंग है, यानी कि जो मजहबी इकट्ठे होने जा रहे हैं लोग, उन पे क्या SOPs हैं। उनके लिए ये है कि 200 से ज़्यादा बंदे किसी भी चर्च, मस्जिद वगैरह में एंटर नहीं हो सकते, इजाज़त नहीं होगी। और उनके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशल ख्याल रखा जाएगा। उनको ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र उनके लिए लाजमी बनाए जाएं और उसके बगैर किसी भी शख्स को अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। उसके बाद एक थर्मोस्कैनर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी बंदा अंदर एंटर हो रहा है उसका टेम्परेचर 37.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो, इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग ये गैदरिंग ओपन एयर में कर रहे हैं तो फिर आप 1000 बंदे तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की गैदरिंग आप नहीं कर सकते, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इसके बाद हमारी आखिरी कैटेगरी है बीच और स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल और बीच में आप लोग जो छतरी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसको अपॉइंटमेंट के बगैर किसी भी शख्स को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होगी, और ना ही वो छतरी और वो सीट इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। हमेशा याद रखिएगा कि जिस सीट या छतरी जो आपका वो पूरा एरिया होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, अगर उसके ऊपर आपका नाम या आपकी फैमिली का नाम नहीं लिखा हुआ तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। वो भी कोरोना वायरस को फैलाने का एक बहुत बड़ा सबब हो सकता है। उसके बाद बीच के ऊपर आप ग्रुप गेमिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल या फिर ये पकड़न पकड़ाई वगैरह या इस तरह का कोई भी ऐसा खेल जो कि ग्रुप की सूरत में खेला जाता है बीच पे, वो भी आप नहीं खेल सकते। तो ये तो थी सारी चीज़ें जो कि 18 मई को खुलने जा रही हैं, उनकी एहतियाती तदाबीर और किन सूबों में खुलने जा रही हैं, वो सारा इसका हाल और अहवाल। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनी होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी तो इसको आगे भी शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट किया करें, ताकि मैं अगली वीडियो में उन चीज़ों का बारे में ज़िक्र करूं जो आप पूछने जा रहे हैं। और आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, फिर अगली वीडियो हम लोग उसी पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो बनाने में आज मुझे ये काफ़ी लंबी वीडियो है और इस पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी सारा टाइम सर्व हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका हक अदा करेंगे और इसको ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और अपने कमेंट के साथ आगाह करेंगे और दूसरों के साथ भी इसको शेयर किया करेंगे। आखिर में ये जो मेरा फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ इटली, इसको लाइक करें और जो यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ इटली, इसको सब्सक्राइब करें। Until नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।